नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में सबसे शुभ और सबसे पवित्र ग्रह की स्थिति प्राप्त है बृहस्पति को। अगर बृहस्पति अनुकूल ना हो तो कैसे मंत्रों का जप करके बृहस्पति की समस्याओं को दूर किया जाए, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। हम आज आपको बता रहे हैं कि बृहस्पति अगर आपके जीवन में अशुभ है या बृहस्पति की वजह से जीवन में समस्या हो रही है, तो उस समस्या को मंत्रों के द्वारा आप कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ज्योतिष में बृहस्पति का स्थान क्या है और इसके प्रभाव क्या हैं। देखिए, नवग्रहों में बृहस्पति को गुरु और मंत्रणा का, समझाने सलाह देने का कारक माना जाता है। पीला रंग स्वर्ण, वित्त, कोश, कानून, धर्म, ज्ञान, मंत्र और संस्कार, ये व्यक्ति के अंदर बृहस्पति से आते हैं। शरीर में पाचन तंत्र, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, खास तौर से आपका लिवर, मैदा यानी मोटापा और आयु की अवधि को बृहस्पति निर्धारित करता है। 5 तत्व होते हैं ग्रहों में अलग अलग, और 5 तत्व में बृहस्पति के पास आकाश तत्व है। तो आकाश तत्व का अधिपति होने की वजह से इसका प्रभाव बहुत ही व्यापक है और बहुत ही विराट है। महिलाओं के जीवन में विवाह की संपूर्ण जिम्मेदारी बृहस्पति से तय होती है। वैसे तो पुरुष और स्त्री दोनों के जीवन में बृहस्पति की भूमिका होती है, लेकिन महिलाओं के जीवन में और महिलाओं के जीवन पर बृहस्पति का रोल सबसे ज्यादा होता है। अब ये जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर बृहस्पति का अशुभ प्रभाव पड़ने लगे, बुरा असर पड़ने लगे, तो परिणाम क्या होते हैं। बृहस्पति अगर अशुभ हो कुंडली में या गड़बड़ हो, कमजोर हो, तो व्यक्ति के संस्कार कमजोर होते हैं। विद्या और धन प्राप्ति के मामले में बाधा आती है। विद्या तो बिल्कुल प्राप्त नहीं होगी अगर बृहस्पति अनुकूल नहीं है, और व्यक्ति को बड़ों का सहयोग पाने में भी मुश्किलें आती हैं। व्यक्ति का पाचन तंत्र कमजोर होता है, खास तौर से लिवर में दिक्कतें होती हैं। कैंसर और लिवर की सारी गंभीर समस्याएं जीवन में बृहस्पति देता है। जो बीमारी बहुत बड़ी हो जाए, अनक्योरेबल हो जाए, उसके पीछे ज्यादातर बृहस्पति होता है। अगर बृहस्पति अशुभ फल देने लगे तो संतान पक्ष की समस्याएं परेशान करती हैं। कभी कभी संतान होती ही नहीं है। और अगर बृहस्पति का नकारात्मक संबंध विवाह के भाव से बन जाए तो विवाह होना
असंभव हो जाता है। बृहस्पति सप्तम भाव में चला जाए तो विवाह होना बड़ा कठिन और बड़ा मुश्किल होता है। शनि की जो अशुभ स्थिति है, इससे व्यक्ति की समस्याओं का निवारण हो सकता है, लेकिन बृहस्पति के बुरे असर का निवारण करना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही कठिन होता है। पाप ग्रहों को शनि, राहु, केतु, इनको शांत करना फिर भी आसान है, लेकिन बृहस्पति को कंट्रोल करना, बृहस्पति की अशुभता को रोकना बहुत ही मुश्किल होता है। अब आपको बताते हैं कि अगर आपका बृहस्पति आपको अशुभ फल दे रहा है तो बृहस्पति देव की आराधना कैसे करें ताकि उनकी कृपा जीवन में मिल सके। प्रातः काल स्नान करके पीले वस्त्र धारण करिएगा। बृहस्पति देव के चित्र के सामने या केले के पौधे के सामने बैठिएगा। धूप बत्ती और दीप जलाइएगा। चने की दाल और गुड़ का भोग लगाइएगा और इसके बाद अपनी आवश्यकता के अनुसार बृहस्पति देव के मंत्रों का जप करिएगा। मंत्रों का जप जो आप करेंगे वो हल्दी की माला से या रुद्राक्ष की माला से करिएगा और बृहस्पतिवार को पीली वस्तुओं का आहार ग्रहण करिएगा। कोशिश करिएगा कि बृहस्पतिवार को नमक का सेवन ना करें। अगर आप निरंतर बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव की पूजा करेंगे तो आपके कुंडली के बृहस्पति की अशुभता समाप्त हो जाएगी। देखिए, वैसे तो बृहस्पति देव के बहुत सारे मंत्र हैं, हम आपको कुछ विशेष मंत्र बताते हैं और ये भी बताते हैं कि किन दशाओं में बृहस्पति देव के किन मंत्रों का जप करना चाहिए। अगर आप सामान्य रूप से बृहस्पति देव की कृपा चाहते हो, सामान्य रूप से रोज उनका आशीर्वाद चाहते हो, तब आप मंत्र पढ़िएगा रोज सुबह। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का प्रातः काल जप करिएगा। अगर बृहस्पति की वजह से स्वास्थ्य की समस्या हो, लिवर में दिक्कत हो, डाइजेशन में दिक्कत हो, कैंसरस प्रॉब्लम हो, तब मंत्र पढ़िएगा ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का सुबह और शाम दोनों समय जप करिएगा। अगर आपके संस्कार बिगड़ रहे हों या परिवार में किसी के संस्कार बिगड़ रहे हों और उसको बेहतर करना चाहते हों, तब रोज सुबह एक मंत्र का जप करिएगा बृहस्पति देव के। ओम देव पूजिताय नमः। ओम देव पूजिताय नमः। इस मंत्र का जप करिएगा। अगर बृहस्पति की वजह से संतान पक्ष की तरफ से समस्या हो या संतान ना हो पा रही हो, तब मंत्र पढ़िएगा
ओम आंगीरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। ओम आंगीरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जप प्रातः 3 माला करके प्रार्थना करिएगा, संतान से जुड़ी हुई समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन की तमाम समस्याओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि बृहस्पतिवार को केला नहीं खाना चाहिए। क्या ऐसा है? देखिए, बृहस्पतिवार का दिन बृहस्पति ग्रह का दिन है और केला बृहस्पति ग्रह से जुड़ा हुआ फल है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि बृहस्पतिवार के दिन केला नहीं खाना चाहिए। हाँ, जो लोग बृहस्पतिवार को केले का दान करते हैं वो लोग बृहस्पतिवार को केला ना खाएं। लेकिन जो लोग दान नहीं करते हैं बृहस्पतिवार को केले का या पीली चीजों का, ऐसे लोग बहुत आराम से केला खा सकते हैं। बृहस्पतिवार को केला खाने से बृहस्पति खराब होगा या बृहस्पति अशुभ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।